देने वालों को मेरे YouTube चैनल जॉब इन्फॉर्मेशन पीके पर बहुत ही ज़्यादा खुश आमदीद। तो जनाब, आज के दिन के लिए मैं आपके लिए जो जॉब्स लेके आया हूँ, ये जॉब्स हैं नेशनल स्किल्स यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद। नेशनल स्किल्स यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद की BPS 1 से लेकर BPS 21 तक की तमाम जॉब्स आई हैं। इनमें जो BPS 1 से लेकर 4 तक की जॉब्स हैं, ये है ट्यूबवेल ऑपरेटर की, ड्राइवर की, बस ड्राइवर्स की, नायब कासद की। और जो स्केल 12 से लेकर 21 तक की जॉब्स आई हैं, ये हैं जनाब प्रोफेसर की, एसोसिएट प्रोफेसर की, असिस्टेंट प्रोफेसर की, लेक्चरर की, रजिस्ट्रार की, डायरेक्टर की, डिप्टी रजिस्ट्रार की, सीनियर इंजीनियर की, PRO की, असिस्टेंट की, सिक्योरिटी ऑफिसर की, नर्स की, सुपरवाइज़र की, इंजीनियर की और जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर की। ये तमाम सीटें आई हैं। अब इनका क्या तरीकाकार है, तो वेरी सिंपल है। जो है जनाब BPS 1 से लेकर BPS 4 तक, इनके अंदर इस तरह से होगा कि जो इनकी फीस है वो आपने मुतलका जमा करानी है और साथ में एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर पड़ा हुआ है। इस एप्लीकेशन फॉर्म को आपने डाउनलोड कर लेना है और फिल कर देना है। तमाम डॉक्यूमेंट्स साथ लगाकर आपने जो है वो सेंड कर देना है। एड्रेस दिया होगा, मैं अभी बताता हूँ कि एड्रेस क्या है। ये साथ ही फ़ी वाउचर का बटन है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपका फ़ी वाउचर जनरेट हो जाएगा। ये भी मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ। जॉब एडवर्टीजमेंट पे क्लिक करेंगे तो ये आपकी सारी जॉब्स दिखा देगा। तो इस तरह करते हैं जी। सबसे पहले नंबर पर हम देख लेते हैं BPS 1 से 4 के लिए। मैंने जॉब एडवर्टीजमेंट पर जैसे ही क्लिक किया तो जॉब एडवर्टीजमेंट जो खुला है ये सबका इकट्ठा ही है। तो इनमें सबसे पहले नंबर पे हम स्टार्ट कर लेते हैं फ्रॉम BPS 21। BPS 21 से स्टार्ट लेते हैं। BPS 21 बायोटेक्नोलॉजी की सीट है। 30 से 50 साल और प्लस 5 साल एज रिलैक्सेशन डालकर 55 साल तक ये PhD रेलिवेंट फील्ड और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी। दूसरा है जी 15 ईयर टीचिंग और रिसर्च एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए। बाकी डिटेल आप साथ में पढ़ी है, पढ़ लीजिएगा। दूसरा है जी एसोसिएट प्रोफेसर BPS 20 का, मेडिकल लेबोरेटरीज टेक्नोलॉजी और बायो टेक्नोलॉजी 1 सीटें हैं। 30 से 55 साल तक की इसकी लास्ट एज है और PhD चाहिए इसकी रेलेवेंट फील्ड के अंदर, 10 साल का एक्सपीरियंस। सारी डिटेल साथ लिखिए। इसके बाद जो आती है असिस्टेंट प्रोफेसर की सीट है, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी। इसके बाद है बायोटेक्नोलॉजी और तीसरी है मैनेजमेंट साइंसेज में। 25 से लेकर तकरीबन 50 साल तक एज है। 50 PhD आपने की हो और रेलिवेंट फील्ड का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी का। लेक्चरर की 18 स्किल की है। ये है बायोटेक्नोलॉजी की 2 सीटें हैं। 21 से लेकर 40 साल तक उम्र, MS या MPhil किया हो आपने फर्स्ट डिवीजन में किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। और दूसरा नोट क्या है, एन एप्लीकेंट हैव थर्ड डिवीजन इन एकेडमिक कैरियर शैल नॉट बी एलिजिबल। यानी कि अगर आपकी किसी एक एकेडमिक ईयर में थर्ड डिवीजन आती है, यानी कि मैट्रिक, FSC और BS और MPhil में अगर कोई एक भी थर्ड डिवीजन है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटिंग डिसिप्लिन में जो आपकी सीट्स आई हैं वो कौन कौन सी हैं। पहली है जी 21वें स्केल की सीट है कंप्यूटर साइंस की, 55 साल तक लास्ट ईयर है, एज है। PhD आपकी रेलिवेंट फील्ड में या इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय द HEC। 15 ईयर ऑफ टीचिंग और रिसर्च एक्सपीरियंस फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट और कॉलेज आपका होना चाहिए। इसके बाद आ जाती है जी एसोसिएट प्रोफेसर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी की एक सीट है और कंप्यूटर साइंस की भी एक ही है। 30 से 55 साल तक इसकी जो लास्ट एज है, इसके लिए भी PhD आपकी रेलिवेंट होनी चाहिए। इसके बाद आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास असिस्टेंट प्रोफेसर की सीट है। इंफॉर्मेशन या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी की 1, सिविल इंजीनियरिंग की 1, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की 1 और कंप्यूटर साइंस की 1। 25 से लेकर 50 साल तक आपकी एज है। PhD आपकी इंस्टीट्यूट जो होनी चाहिए। इसके बाद आगे चलते हैं जी। हमारे पास लेक्चरर की सीट है 18वें स्केल की। ये है जी मैकेनिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी की 1 सीट है। MPhil या MS आपका फर्स्ट डिवीजन में होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। आगे चलते हैं। रजिस्ट्रार की सीट है 20वें स्केल की। 40 से 50 साल तक की आपकी उम्र है। PhD आपकी होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से और 8 साल का आपका पोस्ट क्वालिफिकेशन का एक्सपीरियंस होना चाहिए।
आगे चलते हैं जी, डायरेक्टर क्वालिटी 40 से लेकर 55 साल तक उम्र है, पीएचडी और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय द हायर एजुकेशन कमीशन। अच्छा जी, इसके बाद आते हैं जी, डिप्टी रजिस्ट्रार की सीट है, एमएससी या एमफिल होना चाहिए आपका। उसके बाद आगे चलते हैं, सीनियर इंजीनियर की सीट है, 18वें स्केल की, बीएस सेकंड डिवीजन सिविल इंजीनियरिंग में होनी चाहिए। और आगे चलते हैं जी, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर 17 स्केल की सीट है, मास्टर डिग्री और बीएस इन मैस कम्युनिकेशन या मीडिया स्टडीज और जर्नलिज्म और कम्युनिकेशन स्टडीज और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम इंस्टीट्यूट से होनी चाहिए। नेक्स्ट, असिस्टेंट की सीट है, 16वें स्केल की, पंजाब की, एक है ये, मास्टर डिग्री या बीएस डिग्री होनी चाहिए आपकी इंस्टीट्यूशन से किसी से भी, और 5 ईयर एक्सपीरियंस इन एमएस ऑफिस, यानी कि एमएस ऑफिस चलाने का आपको 5 साल का तजुर्बा होना चाहिए। उसके बाद है जी, सिक्योरिटी ऑफिसर की 16वें स्केल की सीट है, पंजाब की, एक है, एक्स सर्विस होनी चाहिए आपकी, यानी कि आप आर्मी से भी अगर हैं तो काम चल जाएगा, नॉट बिलो द रैंक ऑफ सबऑर्डर मेजर और इक्विवेलेंट रैंक। इसके बाद आते हैं जी, नर्स फीमेल, बीपीएस 16, पंजाब की, एक है, बीएस नर्सिंग में आपने किया हो और रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट आपका होना चाहिए हायर एजुकेशन कमीशन से, और 3 साल का नर्सिंग का एक्सपीरियंस आपका किसी भी हॉस्पिटल से होना चाहिए। इसके बाद आगे चलते हैं जी, सुपरवाइजर या हॉर्टिकल्चर एंड लैंडस्केप की, बीपीएस 14 की स्केल है, बी अपना मास्टर डिग्री या बीएस हॉर्टिकल्चर और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। इंजीनियरिंग सब असिस्टेंट इंफॉर्मेशन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी 14वें स्केल की ये सीटें हैं, और ये आईसीटी ये इस्लामाबाद की हैं जी, 18 से 35 साल उम्र, हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट या डीए, आपने अगर आईसीएस किया हुआ है या आपने डीए किया हुआ है 3 साल बाद, देन आप अप्लाई कर सकते हैं, और 3 साल का एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए। इंजीनियरिंग लैब असिस्टेंट मेडिकल लेबोरेटरीज का है, 2 सीटें हैं, एक केपी की और एक बलोचिस्तान की, एफएससी और डिप्लोमा और 3 साल का एक्सपीरियंस। जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर की सीट है जी, 4 सीटें हैं, 12वें स्केल की, 18 से 35 साल तक उम्र है, एक पंजाब की, एक सिंध की, एक बलोचिस्तान की है। हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट आपका एफएससी या एफए होना चाहिए, और एमएस ऑफिस जो है वो आपका होना चाहिए, या आपने एसिस किया हो किसी भी बोर्ड या यूनिवर्सिटी से। स्पीड जो है वो आपकी 40 वर्ड पर मिनट की स्पीड होनी चाहिए इंग्लिश टाइपिंग की। आगे चलते हैं जी, ट्यूब वेल ऑपरेटर बीपीएस 1 की सीट है, मैट्रिक आपने किया हो और 2 साल का तजर्बा हो ट्यूबवेल चलाने का। ड्राइवर की सीट है, 18 से 35 साल लास्ट उम्र, लोकल है, मेरिट की सीट है, इसके लिए आपने जिस सेकेंडरी स्कूल मैट्रिक होना चाहिए, क्वालिफिकेशन आपकी किसी भी बोर्ड से, और आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। फिर बस के ड्राइवर की सीटें हैं 6, इसके लिए भी मैट्रिक और आपके पास हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए आपके पास, और 5 साल का तजुर्बा होना चाहिए आपका गाड़ी चलाने का। इसके बाद लास्ट सीट है जी, जो यहाँ पर ये है नायब कासद की, 7 सीटें हैं, ये इसके लिए इन्होंने कहा है जी जनाब कि आपका मैट्रिक होना चाहिए। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं जी नोट की तरफ। फॉरेन क्वालिफाइड जो है वो अपना अप्लाई करेंगे और चैनल पे देंगे। ऑल एजुकेशनल डिग्री या शुड बी, जो इंस्टीट्यूट है वो उससे रिकॉग्नाइज होनी चाहिए। अब आगे चलते हैं, जो इंजीनियरिंग की सीट है वो पीईसी से रजिस्टर्ड इंजीनियर होना चाहिए। तीसरा, हाउ टू अप्लाई है, प्लीज अप्लाई ऑनलाइन ऑन एनएसयू वेबसाइट, इस वेबसाइट से जाकर आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। उसके बाद आपने वो जो ऑनलाइन अप्लाई किया होगा उसका एक प्रिंट ले लेना है, साथ में जितने भी आपके रेलेवेंट डॉक्यूमेंट है, मैट्रिक से लेकर मैट्रिक, एफए, बीएस, एमएस, एमफिल, पीएचडी, यानी कि जिस सीट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उससे रेलेवेंट जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उन तमाम डॉक्यूमेंट्स का आपने प्रिंट निकाल कर उनको आपने अटेस्ट करवा लेना है। अटेस्ट करवाने के बाद 26 अप्रैल लास्ट डेट है, 26 अप्रैल तक आपको ये एड्रेस दिया है नीचे इन्होंने, इस एड्रेस तक आपने जो है वो भेज देना। The candidate have to submit 4 complete set of application for the position of professor, assistant professor, 3 for the post of assistant professor या lecturer and 2 remaining positions। यानी कि अगर आप प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, लेक्चरर, सॉरी, इनकी सीटों पर अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो अपने 3-3 सेट बनाने हैं सारे डॉक्यूमेंट्स के,
और बाकी जितनी भी सीटें हैं उनके दो दो सेट बनाने हैं आपने, वो बनाकर भेजने हैं जी, एक सेट नहीं भेजना। प्रोसेसिंग फी ऑन द चलान फॉर्म जो अवेलेबल है कैन बी डिपॉजिट इन एनी ब्रांच ऑफ HBL यूनिवर्सिटी। कॉपी ऑफ द चलान मस्ट अटैच टू द एप्लीकेशन। यहाँ पर एक यूनिवर्सिटी की कॉपी होगी जब आप फीस जमा कराएंगे, और एक कॉपी होगी स्टूडेंट की। तो स्टूडेंट या कैंडिडेट की कॉपी आपने खुद रख लेनी है, और जो यूनिवर्सिटी वाली कॉपी है उसकी भी एहतियातन फोटो कॉपी करा के आप अपने पास रख लें। ओरिजिनल जो है वो आप बाय पोस्ट डॉक्यूमेंट्स के साथ सेंड कर दें। नीचे फीस बताई गई है जी, BPS 1 से लेकर BPS 10 तक 250 रुपया फीस है सिर्फ। BPS 11 से 16 तक 500, BPS 17 की 1000, 18 की 2000, 19 की जो है वो 3000, और BPS 21 और 22 की जो है वो 5000 फीस है। और एंड पे फाइनली ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो आपने सेंड करने हैं वो जनाब आपको इन्होंने ये वाला एड्रेस दे दिया है, ये रजिस्ट्रार नेशनल स्किल्स यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, फैज अहमद फैज रोड H8/1 इस्लामाबाद। इस एड्रेस पर सारे डॉक्यूमेंट्स आपने सेंड कर देने हैं। उम्मीद है कि मेरी बनाई हुई ये वीडियो आपको समझ आ गई होगी। अच्छा, अब एक चीज़ रहेगी, ऑनलाइन एप्लीकेशन की तरफ आते हैं वापस। तो एप्लीकेशन फॉर्म पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये BPS 1 से लेकर BPS 4 के लिए सिंपल सा उर्दू में लिखा हुआ है, इसको डाउनलोड करके आपने इसको फिल कर देना है, और साथ बताया गया है कि कौन कौन सी चीज़ें आपने लगानी है। वो तमाम चेकलिस्ट पूरी करके साइन करके आपने भेज देनी है। अच्छा, बैक आ जाए, यहाँ पर फी वाउचर पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपका फी वाउचर भी जनरेट हो जाएगा। तो फी वाउचर आपने ये भी इसका प्रिंट निकाल लेना है फी वाउचर का। ये देखें जनाब, आपके सामने फी वाउचर आ गया। इसके ऊपर अपना नाम लिखें, शनाख्ती कार्ड नंबर लिखें, सेल नंबर लिखें। इनका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे दूंगा ताकि आपको आसानी हो जाए। इसको फिल करें और अपने करीबी जहां आप रहते हैं वहां HBL की ब्रांच में जाएं, ये फीस जमा कराएं। और ये देखें को 3-4 कॉपियां बनती हैं स्क्रीन में से। ये बैंक कॉपी है, ये ट्रेजरर कॉपी है, ये फॉर एप्लीकेंट है, और फॉर डिपॉजिट कॉपी है ये, ठीक है। इनमें से एक आपने यूनिवर्सिटी को भेज देनी है और एक अपने पास रह जाएगी। ये मैं बता रहा हूँ आपको BPS 1 से लेकर 4 तक के लिए क्राइटेरिया है। यहाँ पे ये वाला जो है मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ कि ये वाला जो जनाब क्राइटेरिया है ये BPS 1 से 4 तक का है। अब ये वाला जो क्राइटेरिया येलो में हाईलाइटेड कर रहा हूँ ये है जनाब आपका BPS 12 से लेकर 21 तक का। उसके लिए आपने यहाँ पे आना है, उसके लिए आपने यहाँ पर नहीं आना, ये एप्लीकेशन नहीं कर लेनी डाउनलोड। ये BPS 1 से 4 की है, ये 12 से 21 तक की है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद आगे चलते हैं, देखते हैं। ये वही चीज़ आपकी डायरेक्ट दोबारा ओपन हो गई है। तो ऑनलाइन फॉर्म जो है वो आपका यहाँ पर आप लॉगिन करेंगे। तो अगर तो डेफिनेटली आप पहली दफ़ा बना रहे होंगे तो लॉगिन तो नहीं होगा, तो आप साइन अप के बटन पे क्लिक करेंगे। ये ऊपर बना हुआ है, ये देखिए साइन अप का बटन सबसे ऊपर। इस बटन पर क्लिक कर दीजिएगा, वो जो 2-4 मिनट लेगा, और नेट की स्पीड पर भी आपकी डिपेंड करेगा, और यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर लोड कितना पड़ रहा है उस पर भी डिपेंड करेगा। तो ये देखते हैं खुल जाता है। लेकिन जी सिंपल सा खुल गया। नेम लिखना है, ईमेल एड्रेस लिखना है, अपना पासवर्ड लिखना है आपने, और वो कंफर्म पासवर्ड लिख के आपने रजिस्टर कर देना। जब रजिस्टर हो जाएगा उसके बाद आपने लॉगिन कर देना है। लॉगिन करने के बाद जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे वो आपने फिल कर देने हैं। अगर तो आप खुद फिल कर रहे हैं तो वेल एंड गुड, अगर आप नहीं फिल करेंगे तो मैं इस जगह पर आपको एक लिंक दे दूंगा, एक नंबर दे दूंगा, आप उनसे कांटेक्ट करें और बड़ी मिनिमल फीस के अंदर वो आपका खुद ऑनलाइन अप्लाई करके और वो फॉर्म आपको भेज देंगे। वो फॉर्म और फिर डॉक्यूमेंट्स आपने खुद लगा के भेज देने। उम्मीद है कि आपको मेरी ये बनाई हुई वीडियो पसंद और समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई आपको समझ नहीं हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपके शुक्रगुजार रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।